ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कल हमने एथेनॉल की प्रिपरेशन के बारे में 3 महीने, अगर आपको याद होगा, मोलेसेस से आपने किया, स्टार्च से आपने किया और इथीन से आपने किया था, ठीक है ना। अब आज इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी दिखती है, कौन, हाँ, कल मैडम कह रही थी मैंने देखी नहीं है, तो मैंने इनको भी दिखा दी। तो कह रही थी सर अभी तक ऐसी है, मैंने कहा बिल्कुल ऐसी है, रखी हुई देखी आपने, सर कपड़ा दिखा दिया, चलो ठीक है। तो फर्स्ट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मैंने कहा था इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस में चले जाइएगा, बस मैं अभी आपका शॉर्टकट मार रहा हूं। तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज आपका नाम 156 के एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आपका नाम दिस इज द 351 के। अगर आपको इसको सेंटीग्रेड में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे आप, अगर सेंटीग्रेड में आपको चेंज करना है तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। अरे तो फिर क्या पढ़ा आपने, कुछ नहीं पढ़ा, खाली मेरे को डंडा कर रहे हैं सर ये पढ़ा दीजिए ये पढ़ा दीजिए। स्कूल वाले ने क्या पढ़ाया फिर, पहले तो मुझे उसका जवाब दीजिए ना, याद करिए ना, जब आ जाए तो मुझे बता देना कितना। इट इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इट्स एबिलिटी to form H bond with water molecules. इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने 2 ही प्रॉपर्टीज आपने लिखी हैं, जबकि एथेनॉल आपका इट इज ए कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट होता है। ये आपका वॉलेटाइल लिक्विड्स है हैविंग द लो, आपका इसका अगर आप देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं ना बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, ये आपका लो है सर, लो बॉइलिंग पॉइंट से। और अगर आप इसको सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो अब आप चेक माइनस करके जरा देख लीजिए कि आपने क्या ऐड किया, क्या नहीं किया। ये आपका इट इज लाइटर देन वाटर होता है, और ये आपका नाउ मिक्सेस विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन आपका हो जाता है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ एथेनॉल इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल, आपका सॉरी जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, जिसमें, और एथेनॉल अगर कंटेनिंग 5% वाटर आपका ना हो तो उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं। और रेक्टिफाइड स्पिरिट इज द कॉमर्शियल एल्कोहल आपका होता है। और 100% प्योर अगर आपका एथेनॉल हो जाए तो उसका एब्सोल्यूट एल्कोहल आपका कहा जाता है आपका ना, देखो। और एथेनॉल आपका क्या होता है, ये इज अ कोवेलेंट कंपाउंड आपका नाम है। एथेनॉल डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयन, ये भी दिमाग में रख दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड आपका होता है, और इसीलिए नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस सॉल्यूशन आपका नाम देखो। समझ गए। तो आपने शॉर्टकट में बताया तो मैंने शॉर्टकट में 2 ही लिखा, बाकी मैंने आपको बता दिया। क्लियर। लॉन्ग कट की ये अंतर है शॉर्टकट में और है। तो पुराना वीडियो जरूर देखिए। केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल, और मेटल भी आपका कौन सा है, सोडियम।
कौन से ग्रुप का मेंबर है? फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप का मेंबर है आपका नाम देखो। तो नाउ व्हेन C2H5OH, व्हाट इज दिस? एथेनॉल, एथाइल एल्कोहल। काम ही हम उस पे एथेनॉल पे कर रहे हैं आपका नाम देखो। दिस इज तो व्हेन एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल रिएक्ट्स नाउ विद सोडियम मेटल, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है आपका नाम देखो तो नाउ तो क्या करता है? इट फॉर्म्स, क्या बनाता है? सोडियम एथोक्साइड। एंड रिलीजेस जी हाइड्रोजन गैस। अति उत्तम। तो ये आपका हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज करता है। तो अपन जैसे तो CH3CH2OH, व्हाट इज दिस? तो ये क्या है? अरे ये भी वही है, वो भी है, दोनों सेम सेम है कि सेम सेम है? तो व्हेन एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल इज रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो आपका सोडियम एथोक्साइड आपका बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? CH3CH2 आपका ये आपका Na प्लस CH2 ये आपका ये नेगेटिव होता है और ये आपका Na आपका, और इसके साथ जो आपका, ठीक है? हाँ है ना जी। तो क्या लिखो? CH3 जरा CH3 तो ये कहाँ जाएगा? सर एक हाइड्रोजन से एक विभाग आएगा। जय हो। प्लस H2 सोडियम यहाँ भी आपका नाम है। तो 2 हाइड्रोजन आपका आ गया, 2CH3 2CH2, तो आपका 2 यहाँ भी लग जाएगा आपका। देखो ना सोडियम का 2, तो सोडियम का 2 आपका हो गया। ये देखो आपका नाम 10। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज ये सोडियम एथो ऑक्साइड, ये होता है आपका नाम देखो। इसको अगर आप रिएक्शंस पे बहुत ज्यादा आप ध्यान देंगे ना, एक ही रिएक्शन में आपके 3 या 4 क्वेश्चंस आपके पास। व्हाट हैपन व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद एथेनॉल, हाउ विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, नाउ वेयर यू कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये सारी चीजें कई क्वेश्चंस आप बना सकते हैं उसमें। इसके बाद सेकेंड डिहाइड्रेशन। हैव यू हर्ड दिस वर्ड समवेयर? कहाँ? केमिस्ट्री के अलावा सब पानी की कमी होती है सर। हाँ, जब शरीर के अंदर आपका पानी की कमी हो जाती है, कैसे होती है? हाउ? सिंपल है ये तो आपका डिहाइड्रेशन है। पानी नहीं पीने से, और पानी भी आपने छक के पी लिया, फिर जो बार बार बड़े घर जाते हो, हाँ वॉशरूम में लूज मोशन जब हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी। तो ना ये तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ कंपाउंड is called dehydration। ये आपका नाम रिएक्शन। किसी भी कंपाउंड से जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपका रिमूव हो जाते हैं, वो आपका ऐसे बॉडी से लूज मोशन आपको हुई, दुकान खुल गई ना आपकी, बार बार वही है ना, ऊपर वाला टैंक 500 लीटर आपने खत्म कर दिया और अपना टैंक से पानी भी निकल गया, दैट इज द डिहाइड्रेशन। So now, if you'll talk about the example, so now when C2H5OH यानी कि एथेनॉल is heated, अगर आप एथेनॉल को आप हीट कर दें एट 443 केल्विन पे, आपका नाम देखो जैसे
with excess H2SO4. What is this H2SO4? Sulfuric acid. So now, so the water molecules gets removed. ये आपका रिमूव्ड हो जाते हैं आपका नाम फ्रॉम इट, इसमें से इसमें से इसमें से, ये आपका देखो, एंड वो हट गया, इथीन इज ऑब्टेन्ड. अब आप देख लीजिएगा, एल्केन, एल्केन का सेकेंड मेंबर C2H6 था, इथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल यानी कि OH से, और उसको भी आपने 443 केल्विन तक आपने गर्म किया, तो वो आपका चेंज हो जाएगा इथीन में, यानी कि CnH2n जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, तो C2H4 में याद रखिएगा, C2H4. और इथीन के लिए एटलीस्ट विद 2 कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी देयर, याद रखिएगा. तो ना इथीन इज ऑब्टेन्ड. इज इट क्लियर? तो ना दिस द CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऐसे भी लिखते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल को आपका नाम है. नाउ जब इसमें आप 443 केल्विन तक इसको गर्म करते हैं, तो इसको अगर मैंने सेंटीग्रेड बनाना है डिग्री में, तो कितना लिखूं? सारी भैंस गई पानी में. 160 डिग्री कैसे आया जरा बताइए मुझे सेंटीग्रेड. इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में आपका नाम देखो 10,000, तो ये आपका बना देगा H2C डबल बॉन्ड CH2. दिस इज कॉल्ड द इथीन एटलीस्ट विथ 2 कार्बन, आपका नाम दिस फर्स्ट मेंबर एब्सेंट माना जाता है इथीन, मीथेन आपका नाम, इसीलिए तो कार्बन 2 कार्बन का होना जरूरी है. एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिलीज ऑफ, ये जब पानी निकल गया इसमें से, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन. सर इथेनॉल को कैसे सिर्फ अगर फायर करेंगे तब भी वाटर निकलेगा? हाँ? इथेनॉल को कैसे सिर्फ फायर बंद करेंगे तो तब भी वाटर निकलेगा? क्या चीज? सर हम इथेनॉल में अगर सर फायर लगाएंगे, फायर, आग, हाँ, तो सर तब भी वाटर निकलेगा ना? जी हो सकता है वो स्टीम बन करके निकल जाए. पानी के फॉर्म में निकला. हाँ, तो ये अब कभी कभी क्या होता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आता है डिफाइन, उसने कहा डिहाइड्रेशन, उसने कहा हाइड्रेशन, उसने बस सपोनिफिकेशन, इस्टिफिकेशन, उसने बोला इस्टिफिकेशन. इनको डिफाइन करिए. इन सबको डिफाइन करने के साथ साथ यू हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन, याद रखिएगा. इसलिए केमिस्ट्री में CHE निकाल देंगे तो आगे क्या हो गया? हाँ, तो इसको मिस्ट्री मत बनाइएगा. यू हैव टू मेक द हिस्ट्री नॉट द मिस्ट्री. इसी में बिफोर यूजेज बताने से पहले मैं आपको एक रिएक्शन इसमें और बता देता हूं. आपका नाम देखो दिस इज, तो रिएक्शन विथ एथेनोइक एसिड. एथेनोइक एसिड को अगर आपको याद होगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज आपका एसिटिक एसिड. याद है? यस सर. क्लियर है? तो ना लगो, तो इसको आपका बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज आपका नाम फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर भी कहते हैं. ये आपका देखो इसमें क्या हो गया. अब आपका नाम देखो एथेनॉल रिएक्ट्स, जब एथेनॉल आपका रिएक्ट करता है आपका नाम देखो विथ एथेनोइक एसिड, ये जो आप देख रहे हैं आपका नाम ऑन वार्मिंग हल्का से इन द प्रेजेंस ऑफ few drops of concentrated sulfuric acid, आपका नाम देखो दिस इज टू फॉर्म स्वीट स्मेल
स्वीट स्मेलिंग ईस्टर, ये देखो अपना सर H2SO4 उसमें के अंदर डालेंगे सर। ऊपर से कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये स्वीट स्मेलिंग ईस्टर को आप बेसिकली दिस इज कॉल्ड द इथाइल एसीटेट भी इसको कहते हैं, एसीटेट, या इसको और इथाइल एथोनेट भी इसको कहते हैं। आपका नाम देखो, इसका मतलब देखो सिंपल तो सी है सोडियम इथेनॉल भी कहते हैं। नहीं, सोडियम एथोनेट तो आपका दूसरी चीज हुई। अभी आपने सोडियम एथोनेट अभी आपने बनाया जब सोडियम मेटल के साथ आपका, ये तो आपका इथाइल एथोनेट की बात कर रहा हूं मैं आपका। तो देखो दिस, ये C2H5OH, ये आपका क्या है? वाइन, वाइन इट्स फाइन। CS3COOH, व्हाट इज दिस? एसिडिक दिस एसिड। हाँ, एथेनोइक एसिड, एसिड। और ये आपका नाम एथेनॉल, ये आपका नाम इथाइल अल्कोहल। जब आपका H2SO4 कंसंट्रेट आपका ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है इसमें, तो ये आपका बना देता है CS3COO C2H5, ये देखो इसको कहते हैं आपका इथाइल एथोनेट। आपका ना देखो, एंड इट विल रिलीज द वाटर मॉलिक्यूल। आपका देखो ना दिस, तो ये आपका दिस इज द CS3COO, ये R देखो, R है, एल्काइल ग्रुप है। तो ना CS3C2H5 आपका नाम देखो दिस इज द CO। तो इसी को आपका नाम स्वीट स्मेलिंग ईस्टर कहते हैं, जो आपका चॉकलेट वगैरह में आपका नाम। सर जब ये बनेगा तो सर वाटर सर मिक्स होके सर गीला नहीं जाएगा? नहीं, पानी तो बाहर निकल गया यार, उड़ता है यार क्या इवापोरेट हो गया सर। तो वो मेन से हीट करा है? सर, तो उसे लिखा ही नहीं है। क्या चीज? वो लिख लीजिए आप, वार्मिंग है, वार्मिंग। ये आपका हो गया, दिस इज द, ये है सब आपका नाम। एक रिएक्शन ये था, और एक रिएक्शन इसमें अगर आप एथेनॉल के लिए आपका नाम ऑक्सीडेशन, वैसे मैंने करा दिया होगा ये आपका नाम दिस इज द ऑक्सीडेशन का मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दिस इज द, ये आपका दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल्ड कंबशन हुआ आपका नाम, कंबशन। जबकि कंबशन का मतलब क्या हुआ? जलना खाली आपका नाम, दिस इज, ये आपका ये भी जलना होता, लेकिन कंट्रोल कंबशन आपका हो गया आपका नाम। तो ना व्हेन C2H5OH इज हीटेड, जब आप इसको गर्म करते हैं आपका देखो ना, वे ये मेरे को लग रहा है कि मैंने बताया है, लेकिन फिर भी एथेनॉल के साथ आपका नाम एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब KMnO4 आपका नाम देखो दिस, इसमें आपका इसके सॉल्यूशन के साथ आप करेंगे, या और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसको, देखो दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये KMnO4 हो गया, दिस ये पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया आपका। इन दोनों में से किसी एक को आपका नाम आपने कैटालिस्ट की तरह इसको यूज करना है। देखो तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है टू एथोनोइक एसिड। अब आपको मैंने इसलिए, क्योंकि यहां पे एथोनिक एसिड में दिखा रहा था आपको नाम, देखो दिस एथोनिक एसिड। कई बच्चों के दिमाग में आता है सर एथोनिक एसिड कहां से आया, कैसे बना? वो तो आप लोग क्वेश्चन नहीं करते, नहीं तो कई बेवड़े तो क्वेश्चन भी करते, इसलिए। तो दिस CS3 खाल निकाल देते हैं मास्टर की, फिर मास्टर कहता है चुप जा, बैठ जा, तुझे बहुत आता है, ऐसे ही कहते हैं ना, आपको ऐसे ही बोला होगा ये, लेकिन यहां डरने की जरूरत नहीं। तो दिस ये आपका ये कंट्रोल ऑक्सीजन है, दिस इज, इस कंट्रोल ऑक्सीजन को आपका ये फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपका फ्रॉम एजेंट, और इसका नाम क्या होता है कंट्रोल का? दिस को नेसेंट, NASCENT, नेसेंट ऑक्सीजन आपका कहते हैं दिस। तो देखो आपका ये हो गया, इसमें आप कोई भी, या तो आप एल्कलाइन
CmNO4 या और एसिडिफाइड आप पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ले लीजिएगा, आपका नाम देखो तो सही। तो ये आपका एथोनिक एसिड बन जाएगा। एथोनिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, याद रखिएगा। इसको आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नो। और प्लस वाटर आपका देखो आपका बाहर। तो एस्टिफिकेशन, अब आप बेसिकली देखो आपका, अब आप शॉर्ट नोट्स की अगर आप बात, इफ योर टॉप अकॉर्डर राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स, आपका देखो ना, आपको मैंने यहीं पे देखो आपका एस्टिफिकेशन मैंने बता ही दिया, आपका नाम कंबशन मैंने बता ही दिया, ऑक्सीडेशन मैंने Esterification तो बताया नहीं। क्या Esterification ये क्या है, ये इधर लिखा ही नहीं आपने। अभी देखो ना आपका, अभी मैं बता एस्टिफिकेशन, ये क्या लिख रहा हूँ ईस्टर का, द होल प्रोसेस इज नोन एज, ये एस्टिफिकेशन ही तो है। एस्टिफिकेशन इज दैट प्रोसेस इन विच एथोनिक एसिड इज रिएक्टिंग विद योर अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड इज मेकिंग ईस्टर, यानी कि आपका एथोनेट आपका बना रहा है, इथाइल एथोनेट, एंड इट इज गोइंग टू बी रिलीज द वाटर इज कंप्लीटली नोन एज एस्टिफिकेशन। ये आपका ऑक्सीडेशन मैंने बता दिया, हाइड्रेशन मैंने बता दिया, डिहाइड्रेशन मैंने बता, अब मुझे जो बताना है सपोनिफिकेशन बताना है आपका। तो शॉर्ट नोट्स इनको विद आप इनके याद कर लीजिएगा। अब आप करें, अब आप आ जाइएगा, खाली एक दिन में थोड़ा होता केमिस्ट्री की, एक दिन में 4 पीरियड में 30-30 मिनट के कंप्लीट कर दो इसको, बस अपनी खाना पूर्ति। यूज एथेनॉल कहाँ कहाँ यूज होता है आपका नाम, तो फर्स्ट इट इज यूज्ड एज एक्टिव ingredient, you know, in all beverages, alcoholic जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं इन सब में अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मतलब, इसके लिए जो एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड द बेवरेजेस। तभी मैंने कहा था पूरा वीडियो आप छान लीजिए, थोड़ा स्क्रॉल तो करना ही पड़ेगा आपको, बैठे बिठाए कोई चीज नहीं मिलती है, थोड़ा। इट इज यूजफुल इन मेडिसिन, कब सिरप, दवाइयों में आपका नाम लाइक जी टिंचर ऑफ आयोडीन, नाउ खांसी की दवाई, कफ सिरप्स, एंड इन many other टॉनिक्स, कई टॉनिक्स में इसका यूज किया जाता है। अब कफ सिरप भी 2 प्रकार के होते हैं, खाली सूप के लिए और एक गिली खांसी के लिए। हाँ, उसमें एक जगह आपका LS लिखा होगा और दूसरे में आपका नाम। तो अगर आपका जो बबलगम है ना, बबलगम जानते हैं, बबलगम नहीं है बलगम, उसको अगर आपको निकालना है तो विदाउट अल्कोहल वाली लीजिएगा, और जो अंदर ही रखना है तो विद अल्कोहल के रखिएगा, अब मर्जी आपकी। बाकी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिएगा। इट इज यूज जो अल्कोहल है इसका यूज इन इंड्यूसेस स्लीप, इसमें भी यूज किया जाता है, जिसको हाइप्नोटिक कहते हैं, हिप्नोटिक, दिस हिप्नोटिक, इनमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद अल्कोहल इज ऑल्सो यूज एज एन एडिटिव इन पेट्रोल में, सिंस it is a clear fuel and gives rise to only carbon dioxide and water
when burnt in sufficient, अगर भाई जो पेट्रोल पंप में ये अल्कोहल मिलने लग जाए तो क्या होगा कि आप आपकी आज से आपकी गाड़ियां, सरकार कहते हैं अब वाइन से चलेंगी। तो वहां बोतल जहां लेने जाते हैं लोग, सूर्यास्त और पूरा हिंदुस्तान मस्त हो जाता। अब ये टाइम हो गया है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी से ही मिलता है, अल्कोहल से सरकार को। 100 रुपए की बोतल में 60 रुपए तो रेवेन्यू मिलता है सरकार को, और 40 में भी लोग कमाते हैं ऊपर से नीचे तक, फैक्ट्री से लेके कंसाइनी एजेंट से लेकर के C&F वगैरह जितने होते हैं और रिटेलर तक आपका। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अगर ये पेट्रोल पंप में होगा तो आदमी क्या करेगा, भाई साहब 100 रुपए में से 75 रुपए की गाड़ी में डाल दो और 25 रुपए पाइप मुंह में लगा दो। ऐसा हो रहा है क्यों? सर, तो ऐसे कुछ केमिकल खा रहे हैं कि इससे कोई ना पिए। हाँ, ये जैसा केमिस्ट्री में होती है, केमिस्ट्री में, मिथेनॉल डाल देते हैं। हाँ किसमें, केमिस्ट्री लैब्स में और जहाँ पाई जाती है क्या है, अल्कोहल में। डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में पढ़ा है आपने? यस, नहीं तो फिर कितना अच्छा है अगर पेट्रोल पंप में मिलने लग जाएगा। अरे कहाँ झाड़ है साला, मैंने कहा भाई साहब 75 का इसमें डालो, 25 का मुंह में पाइप लगा दो। ठीक है ना? और इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है? यस सर। कहाँ सुना सर फिल्मों में। है? फिल्मों में। फिल्मों में? क्यों फिल्मों में क्या करते हैं उसको? सर बेहोश कर देते हैं। तो वो तो आप यहाँ भी बेहोश कर लो क्या पड़ोसी को? सर मिलता कहाँ है? अब ये थोड़ा बताऊंगा मैं, तुम तो कल ला करके सारे पड़ोसों को अच्छी अच्छी वाली जो देखी उसको बेहोश कर दिया आपने। तो क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और इसमें एथेनोइक एसिड आपका नाम, दिस इज द, और एथेनल, एथेनल बनाने में भी इसका यूज होता है। कर दी मेरी। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था, एक तो अभी थोड़े दिनों पहले हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में भी डिस्कस किया था, याद है? और एथेनल, एथेनल, एथेनल कैसे बनता है पुराने वीडियो में आप जरूर देख लें, सारी प्रोसेसिंग मैंने रखी हुई है। तो वही थोड़ा सा आप भी मेहनत करो और तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं तो फिर थल्ले थल्ले होगी आज। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग। अब ये तो मैंने तो पी नहीं अभी, मैं कैसे बता दूं, लेकिन फिर भी जो मैंने पढ़ा है, when ethanol is consumed आपका नाम देखो, this is in large quantity, पीजिए, इंजॉय करिए, घर तक बीवी बच्चों तक सही कुशल पहुंचिए, तब तो ठीक है। घर आकर के लात घुसे दरवाजे में, घुसते ही बीवी को इधर फेंका, बच्चों को उधर फेंका और अपने आप को किंग बनने लग गया, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सड़क में लेटा है, कह रहा PWD ने नाली सड़क में रख दी, ये पता नहीं कि नाली में ही घुसा हुआ है, ऐसा ना करें। कंज्यूम करने के लिए तो मैं तो नहीं कहूँगा, मैं पीता नहीं हूँ तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, लेकिन फिर भी, और मेरे फादर तो आर्मी में इतनी बड़ी पोस्ट में रहे हैं, हमारे यहाँ फिर भी नहीं पीते, फादर वगैरह कोई नहीं पीते हैं तो ना। तो व्हेन एथेनॉल इज कंज्यूम्ड इन ए लार्ज क्वांटिटीज, इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आपका एंड डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सबसे पहले आपका नाम देखो, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस कर देता है अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें ली। वैसे आपको याद होगा कि कोरोना में लोग, अरे हम तो पीते हैं, हमको कोरोना कुछ नहीं हो करेगा,
और कोरोना उन्हीं को ले गया पहले जो ज़्यादा पीते थे, इसलिए देख लीजिएगा। तो विच, अभी फिर आ गया कोरोना, हाँ तो मास्क जरूर पहनिए। विच इन टर्न आपका रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी मास्टर भी और बच्चे भी दोनों पिए होते तो कहते सर कैसे हो बताओ, अरे भाई ऐसे नहीं बताओ, पी करके बताओ, तो ये तो कर ही नहीं सकता ना। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आपका नाम उसका कम हो जाता है उनमें। देखिए आपका नाम उनमें ड्रॉजीनेस आपका आने लग जाती है उनमें, आपका नाम देखो दिस इज द मेंटल कंफ्यूजन होने लग जाता है। सर मैंने कौन सी वाली पी है, उलमंग पी है या रम? हमारे यहाँ आर्मी में क्या होता है, देखो ये आपका नाम, ये सबको दी जाती, जवानों को दी जाती है रम। इसको कहते हैं 3x रम कहते हैं हमारे यहाँ। 30 डेज रेगुलर यूज्ड मेडिसिन। अब नहीं है कि ये 30 दिन तक पीनी है एक बोतल को 750 ml की, और यहाँ तो आदमी शाम होने का एक तो मैं ही चढ़का दूंगा ये। तो हिंदुस्तान में तो ऐसा है ना, तो ये तो एक्चुअल में वाइन का मतलब रेगुलर यूज्ड मेडिसिन है। पियो ठीक है, आप थक गए हो सकता कि आपकी थकान थोड़ा सा दूर हो गई, स्ट्रेस हो सकता है आपका मेंटल स्ट्रेस को आपका कम कर दे। मैं नहीं सोचता हूँ हमसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस किसको होगा, माँ बाप का है। इनका सर मेरे बच्चे के ज़्यादा नंबर आ गए, तब तो नहीं बोलेगा कम नंबर आ गए। सर क्या पढ़ाया आपने, उधर स्कूल में जाकर के नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब आपके माँ बाप जो हमारा मेंटल स्ट्रेस जो नीचे डाउन कर दे, इसका मतलब घर जाकर के तो पहले शाम को क्रैक खोली और, है ना। तो वैसे मेंटल कंफ्यूजन। फिर उसने कहा मास्टर ने, उसकी मम्मी ने फोन किया था, पापा ने किया था, आवाज तो मम्मी की लेकिन पापा जैसी क्यों लग रही थी, है ना। तो दिस इज लोअरिंग द नॉर्मल inhibitors इनके देखो, एंड फाइनली और लास्ट में आपका देखो ना स्टुपोर आपका हो जाता है। आपका नाम देखो दिस द इंडिविजुअल में फील, घर में जाकर के आपका नाम देखो द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड, जो बाजार में नहीं पीता होगा घर जाके, बट डस नॉट रिलीज। दैट इज सेंस ऑफ जजमेंट एंड जो इसका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, have been seriously impaired हो जाता है। ये इंडिविजुअल घर में भी अगर पी रहने का कोई बात नहीं, बाहर थोड़ा पीता, घर के अंदर पीता हूँ, वही चारपाई में एक टांग नीचे और एक हाथ नीचे ऊपर। पता चला जाना था बाथरूम में, वॉशरूम में, पता चला किचन में चला गया, ऐसे भी होता होगा। और वो भी छोड़िए, एक दो बार मैं किसी के बाथरूम में घुस गया मैं, तो मेरे से पहले कोई गया होगा, आप नाक बंद करके ही जाना है आप। तो वो जो क्योंकि अंदर का उतना एल्कोहल आपका नाम निकलेगा बाहर, आपका नाम बाहर। ये हार्मफुल इफेक्ट था। मतलब कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में सब कुछ करिएगा, कितने ही पैसे कमा लीजिएगा, ऐसी चीज़ें टू कंज्यूम द वाइन या सिगरेट पीना या गुटखा खाना, मेरे हिसाब से इट्स नॉट ए गुड थिंग। सूरती अच्छा सिखाया बिहारियों ने, 32 चुरकी और 52 थपकी, पता नहीं क्या कहते हो, लगे अच्छा आदमी भी जा रहा। एंड नॉट ओनली दिस, रूपराम का सर थे मेरे, आपका नाम फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मालिक, ओनर, भिवाड़ी रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जब मैं फैक्ट्री मैनेजर था, तो उनको मैं देखता था, मुझे देख के तो ऐसा कर लेते। जो मेरा ऑपरेटर था कमल,
पहले मेरी समझ में नहीं आता था ये यूं क्यों कर रहे हैं। तो कमल मुझे देख के डरता था, तो वो भी बाहर आकर के, अब मालिक के सामने एक दिन मैंने देख लिया। और कई मास्टर्स को देख लीजिएगा, हमारे टीचर है वो, कई मुंह में होगा, इधर गुटखा होगा और इधर सूरती और पढ़ा रहे, और पता चला व्हाइट रंग की कमीज आपने पहनी करके एक बूंद उसका। इसलिए जब भी मास्टर पढ़ाए बोलो पहले थूक के आओ बार, तब पढ़ाना, नहीं तो वीडियो बना लो। हमारे यहाँ भी एक नवल सर, हैं? हमारे यहाँ भी एक नवल सर, मना करे ना उनको। उनके आसपास में जाओ तो गुटखे की खुशबू आती है। ऐसे लोगों को कैसे रखते हैं? पता नहीं। वैसे करे, शराब पीना मना है, सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग एल्कोहल, तो ये कैसे होता है? इनके मुंह में तो फचाक से मारते ना प्रिंसिपल, और हेल्थ एजुकेशन तो पढ़ाते हैं। और हेल्थ एजुकेशन पढ़ाते हैं। वाह, अपनी हेल्थ कैसी है उसकी? पता नहीं, हैं? तो ठीक ही है। नहीं तो फिर मुंह इतना मोटा हो जाता है। हाँ, तो गुटखा से बोला है ना सर हेल्थ एजुकेशन आप पढ़ाते, प्रिंसिपल को क्यों नहीं बोलते? पहले इसके मुंह की हेल्थ जरा ठीक करो इसका, नॉनसेंस कहेंगे, ये अच्छी चीजें थोड़ी है। आप डीनेचर्ड अल्कोहल, उसको देख के बाकी टीचर भी खाना सीख गए। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। गवर्नमेंट का बिजनेस हो रहा है, गवर्नमेंट का बिजनेस का उसको भी रेवेन्यू मिल रही है। एक गुटखा बॉय है, एक तानसेन बॉय है। हैं? एक गुटखा बॉय है हमारे यहाँ, एक तानसेन बॉय। तानसेन बॉय तुम लोग के सामने खाते? पता नहीं, बच्चों ने पकड़ लिया वॉशरूम में जाके। नहीं, बिल्कुल कंप्लेन करो, फोटो बनाओ उनका और वीडियो अपलोड करो। ऐसे मास्टर पढ़ाएंगे तो क्या होगा देश का भविष्य? जिनको हेल्थ की जिम्मेदारी दी है बच्चे की, और वही आपका जो खा रहा, शर्म करनी चाहिए उनको, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। रील्स बनाते बच्चे इनके। नहीं, वो नहीं बस जरूरत है, फोटो बना करके। सर एक वीडियो वायरल हो गया था टीचर का सर। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हम नहीं पढ़ा रहे, हमारे वहाँ पढ़ने नहीं आ रहा। सर ड्रिंक देके नाच के देश को हुए। In order to stop the misuse of ethanol, एथेनॉल के मिसयूज को रोकने के लिए नाउ या अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने योग्य नहीं बनाने के लिए आपका ना देखो इसमें बाय एडिंग, इसमें जो ऐड कर देते पॉइजनस सब्सटेंसेस, ठीक है ना, समझ रहे? इनमें आपका पॉइजनस सब्सटेंसेस आपका मिला दिया जाता है, और पॉइजन लाइक जैसे आपका मेथेनॉल। यू नो मेथेनॉल क्या होता है? CS3OH, C2H5OH का छोटा भाई, ये बड़ा भाई है, छोटे भाई को डाल दिया जाता है उसमें, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द आपका नाम। उसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, अगर आपको याद होगा ब्लू कलर, आगे जाके कहीं ग्रीन कलर में भी PPTs वगैरह अगर आपको याद होंगी ऐसे के साथ में जी, आपका कॉपर सल्फेट, पायरिडीन, ये सब इनमें डाल दी जाती है आपका ना देखो ETC। एंड जो कलर्ड सब्सटेंसेस होती हैं लाइक जैसे डाइस भी इसमें डाल देती है, डाइस ये आपका, तो सच एल्कोहल, सच सॉल्ट ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल, जिसका नेचर ही खराब कर दिया, डीनेचर, अनफिट बना दिया उसको ना देखो। तो ना इन लीवर, जो दारू पीता ना, कभी ऊपर वाला ना करे, अभी बच्चे, एक दिन तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, मेरे दोस्त के ताऊ जी का बेटे का डेथ हो गई, तो लीवर सिरोसिस एक बीमारी होती है इनमें। जब उसको आग लगाई चिता में, तो लास्ट में जब उसकी आंख फटी ना, वो तो उसका है पानी का प्रेशर 5 मिनट तक मेरे देख करके, तो इन लीवर, तो याद रखिएगा लीवर सिरोसिस की जो बीमारी होती है इसी से। मेथनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मेथेनॉल, याद रखिएगा
इसके लिए आपको मेरा लॉन्ग वीडियो जरूर देखेगा। मेथेनॉल विच, उसमें पूरा सारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं, विच रिएक्ट्स रेडियली विथ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, आपका नाम दिस एंड कॉसेस, और उसके बाद कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का कोगुलेशन कर देती है ये, आपका नाम देखो। इट ऑल्सो इफेक्ट द नर्वस सिस्टम या ऑप्टिक नर्व। सबसे पहले दिल्ली में मरीन बिहार के पास कई लोग जहरीली शराब पीने से मर गए थे, बहुत पहले, बहुत बड़ा बखेड़ा हुआ। तो ऑप्टिक नर्व सीधा, इसमें क्या होता है, पहले आंखें जाती हैं और तब मरता है आपका ऑप्टिक नर्व, इनमें खत्म होती है सबसे पहले, एंड आपका कॉजिंग और ब्लाइंडनेस और लह। अब किसी डॉक्टर के पास जाएगा, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं आंख की रोशनी वापस नहीं ला सकी। तो ऐसा काम ही क्यों करना है कि बहरहाल ये चीज़ें जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ये आपको एक लेसन भी सिखाती है कि गलत चीज़ का कभी भी उपयोग नहीं करो। डोंट अप्लाई द थिंग्स विच इज नॉट फेवरिंग यू, तो वो चीज़ आपका देखिए। तो कल हम एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड्स के बारे में करेंगे। हैव अ नाइस evenings to all. God bless you. Please do it in your home perfectly.